को 1 महीने के भीतर यदि मुझे देखेगी नहीं तो 1 महीने बाद चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा मैं। रावण गया तो राक्षसियां त्रिजटा जी से बोली चलो सीता जी को समझाया जाए। रावण ने जो बताया है, त्रिजटा जी बोली बाद में, पहले मैं जो समझा रही हूं उसको समझ लो। रावण के आने के पहले भोर बेला में मैंने आज एक सपना देखा है। क्या देखा? एक बानर आ गया है लंका में। हनुमान जी बानर शब्द सुनते सावधान हो गए, देख लिया क्या इसने हमको। फिर देखा, अरे नहीं, सपने की बात बता रही है। क्या बता रही है? त्रिष्टा बोली मैंने देखा सपने बानर लंका जा रे, सपने बानर लंका जा रे, जातु धान सेना सब मारे, जातु धान सेना सब मारे, हर आरूढ़ नगन 10 सीसा, हर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, एहि विधि सो दक्षिण दिश जाई, एहि विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई, लंका मनहु विभीषण पाई, नगर फिरे रघुबीर दुहाई, नगर फिरे रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई, यह सपना मैं कहूँ पुकारी, यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होए सत्य गए दिन चारी, होए सत्य गए दिन चारी, अरे होए सत्य गए दिन चारी, होए सत्य गए दिन चारी। त्रिजटा जी ने बोला मैंने सपना देखा है, भोर में लंका में एक बानर आ गया है, उसने पूरी लंका में आग लगा दी है, राक्षसों को मार दिया है। रावण नंगा होकर गधे पर बैठ के दक्षिण दिशा में चला गया है, उसके 20 सिर मुंडित हो 10 सिर मुंडित हो गए हैं, 20 भुजाएं कट गई हैं। विभीषण जी लंका के राजा बन गए हैं, पूरी लंका में राम जी के नाम का जय जयकार हो रहा है। ये सपना 4 दिन के भीतर सही होने वाला है। दूसरा अर्थ है हो ही सत्य गए दिन चारी, दिनचारी, यानी दिन में चलने वाले। कौन? सूर्य भगवान। सूर्य भगवान शाम को जैसे जाएंगे, अर्थात आज ही रात में ये सपना सही होगा। सारी राक्षसियां डर गई। हनुमान जी सोचे हमको तो राम जी ने कहा था केवल सीता जी को सूचना देना, जामन जी ने भी कहा था केवल सीता जी को सूचना देना। आई कह रही है कि लंका में आग लगा दिया बानर, राक्षसों को मार दिया, रावण का ऐसा वैसा हो गया। लगता है मेरे आने के बाद ये सारा शेड्यूल अपडेट हुआ होगा। मेरे आने के बाद ये प्रोग्राम बन, और मुझे मैसेज भिजवाने के लिए भगवान ने इसको सपना दिखवा दिया, ईमेल करवाया है प्रभु ने इसके द्वारा। हनुमान जी बोले ठीक है प्रभु, रावण वाला तो मैं नहीं करूंगा, जामुन जी ने मना किया है डोंट टच हिम, लेकिन उसके बाद वाला जितना है सब करके आऊंगा मैं। इधर सीता मैया अग्नि मांगती है, शरीर शांत करना है, तारों से, चंद्रमा से, अशोक के पत्तों से। मां की व्याकुलता देख हनुमान जी स्वर्ण मुद्रिका जो मुख में लेकर आए थे, प्रभु मुद्रिका मेल मुख मुंह में लेके आए थे, हाथ में नहीं, ऊपर से नीचे गिरा दी। सोना दिखाई पड़ा, मैया उठाई। चकित चितव मुदरे पहचानी, मां आश्चर्यचकित हो गई, ये तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है। हर्ष प्रसन्न हुई, अगले क्षण विषाद हृदय मां सोचने लगी ये मुद्रिका यहां कैसे आ गई। मेरे प्रभु अजय हैं, उनको जीता नहीं जा सकता, जीत क्यों सके अजय रघुराई। माया से दूसरी ऐसी मुद्रिका बनाई नहीं जा सकती, नकली, ये असली है। ये मुद्रिका यहाँ आई कैसे? माँ व्याकुल हो गई। अब माँ की व्याकुलता देख हनुमान जी ऊपर से जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा,
देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समबीता। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समबीता। रामचंद्र गुण बरनै लागा, सुनतहि माता कर दुआ। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हनुमान जी ऊपर से कथा सुनाने लगे। कथा सुनते मैया का सारा दुख समाप्त हो गया, परंतु जैसे कथा बंद भई मैया व्याकुल हो गई। माँ ने कहा, भाई जो कानों को अमृत पान कराया है वो सामने क्यों नहीं आ रहा है मेरे। हनुमान जी महाराज तुरंत ऊपर से नीचे उतर गए। छोटे से हनुमान जी ऊपर से नीचे कूद गए और जैसे मैया की दृष्टि श्री हनुमान जी पर पड़ी, फिर बैठी मन विस्मय भया। कल्पना करिए आप किसी से मिलने जाएं और वो आपको देखते मुख पीछे घुमा ले, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना? नहीं लगेगा। हनुमान जी बोले, माँ आपने बहुत बढ़िया काम किया, मेरे आते ही आपने अपना मुख पीछे घुमा लिया। माँ आपने बिल्कुल उचित किया है, मेरा मुख देखने लायक नहीं है। माँ जिस संतान के रहते उसकी माँ का हरण हो जाए, उस संतान का मुख देखने लायक नहीं होता है। मेरी रहते मेरी माँ का हरण हो गया है। सीता मैया सुनी संतान। माँ ने कहा, तुम मुझे माँ क्यों बोल रहे हो? किस अधिकार से बोल रहे हो? हनुमान जी बोले, माँ राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं, मां मैं राम जी का दूत हूं। और आपको बताऊं, पहले के समय में माता जी लोग अपने पति का नाम नहीं लेती थी। लेना भी होता था तो अपने लिए एक दूसरा नाम बना लेती थी। कई लोग तो दूसरा नाम का भी काम नहीं है, छोटा मोटा शब्द से ए जी। कई लोग बोलना भी नहीं है। चार लोग यदि बैठे हैं, तो समझ गया किसके लिए हो रहा है। वो चुपचाप भीतर चले जाएंगे। सीता मैया को राम जी को बुलाने के लिए पार्वती जी ने नाम दिया है। क्या नाम? करुणा निधान। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत श्री हनुमान जी कहे थे राम जी से, प्रभु यदि माँ को विश्वास नहीं हुआ कि आपने मुझे भेजा है तो कैसे विश्वास दिलाऊंगा? तब राम जी ने कहा था, किसी भी प्रकार एक बार करुणा निधान शब्द कह देना। वही हनुमान जी बोले, माँ करुणा निधान भगवान की सौगंध खाता हूँ, मैं राम जी का दूत हूँ, ये मैं ही मुद्रिका आपके पास लेकर आया हूँ। माँ सुनी करुणा निधान, लगता है भगवान का भीतर वाला सेवक है। इसको अंतरंग बात भी पता है कि मैं किस नाम से पुकारती हूँ। माँ ने पूछा, तुम तो बानर हो, अब प्रभु नर है, ये नर और बानर की संगति कैसे हो गई? श्री हनुमान जी ने कही कथा भई संगति, जैसे बाली और सुग्रीव की पूरी कथा सुना डाली। माँ को विश्वास हुआ है। यहाँ पर हनुमान जी ने माँ को प्रभु का संदेशा सुनाया और कहा, माँ कुछ दिनों की और बात है। कछुक दिवस जननी धरुधीरा, कपियों की सेना के साथ प्रभु आएंगे, निशाचरों को मारेंगे और आपको लेके जाएंगे।
माँ बोली कितने दिन बाद आएंगे, अब बर्दाश्त नहीं होता। हनुमान जी बोले माँ कुछ दिन और रुक जाइए, ले जाने को तो मैं अभी आपको लेके जा सकता हूं। किसने कहा? इतने बड़े हनुमान जी हैं, माई के गोदी में बैठे हैं, इतने छोटे हनुमान जी। और सीता मैया से बोले माई दुहाई रघुनाथ जी की, प्रभु ने मुझे आज्ञा नहीं दी है, नहीं तो मैं अभी आपको उठा के लेके चला जाता। माँ देखी, देखने में टैया भर के हैं, इनको उठा के मैं बैठी हूं, ये हमको उठाने की बात कर रहे हैं। माँ बोली अच्छा ठीक है उठाना बाद में, अभी ये बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं उन सभी बानरों का साइज यही वाला है, आप ही वाला कि कोई आपसे भी मोटा तगड़ा है? हनुमान जी बोले नकली साइज है माँ, असली नहीं है, कहिए तो असली दिखा दूं। माँ बोली दिखाओ एक बार। हनुमान जी माँ से थोड़ा पीछे गए और एक बार भगवान के नाम का जय घोष किए, जय श्री राम, जय श्री राम। कनक बोधाकार शरीरा समर भयंकर अतिबलवीरा। हनुमान जी महाराज बढ़ते बढ़ते इतना विशाल रूप धारण कर लिए, लगा मानो स्वर्ण का पहाड़ खड़ा हो गया है। सीता मैया ऐसे देखने लगी, इतना बड़ा। हनुमान जी बोले माँ ये छोटका रूप है मेरा, कहो तो बड़का दिखा दूं। माँ बोली जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ, इतना बड़ा। अरे मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है। जैसे मैया ने ये बात कही कि बच्चे में बड़ा बल है, हनुमान जी माँ का पांव पकड़ लिए, कहे माँ सब कुछ है, अभी अभी जो आपने कहा ना बस वही नहीं है। नहीं बल बुद्धि न बल है न बुद्धि है, हम तो बानर है माँ, डाल पे रहने वाले पशु हैं। हमारा केवल इतना ही बल है कि हम एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगा सकते हैं और अपने हाथों अपना पीठ थपथपा सकते हैं माँ, इसके अलावा हमारे पास कोई बल नहीं। हाँ, लेकिन एक बात पता है माँ, गरुड़ जी जो है, गरुड़ जी वो सांप को खा लेते हैं। सांप गरुड़ का निवाला है, भोजन है। लेकिन यदि मेरे प्रभु की कृपा प्राप्त हो गई माँ, तो जिस सांप को गरुड़ निवाला बनाते हैं, एक छोटा सा सांप गरुड़ को अपना निवाला बनाने की शक्ति रख लेता है जब मेरे प्रभु की कृपा हो जाती है। हम जो कुछ भी करते हैं माँ अपने बल से नहीं करते हैं, हम अपने रघुनाथ जी के प्रताप से करते हैं, हम उनके भरोसे करते हैं। हनुमान जी ये बात किससे बोले? जोर से कहिए, सीता मैया से। और यहां आप दर्शन करिएगा, हनुमान जी सीता मैया से बोले माई हमरे पास बल नहीं है। और धरती की जितनी माँ है, सब माताओं का पहला लक्ष्य यही रहता है कि मेरी संतान बलवान बन जाए। हर माँ अपने बच्चे को बलवान बनाना चाहती है। हर माई कहे कहीं कंप्लेन महाराज कुछ खाता नहीं है ये। हनुमान जी माँ से बोले माँ बल नहीं है। माँ बोली पहली बार बेटा मैया के पास आया है, अभी माँ अपने बच्चे को बलवान बनाती है। माँ ने आशीर्वाद दिया, आशीष दीन्ही राम प्रिय जाना, आशीष दीन्ही राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना, हो तात बल शील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूँ बहुत रघुनायक छो, करहूँ बहुत रघुनायक छो,
प्रेम मगन हनुमाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। माँ ने आशीर्वाद दिया, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, बलवान हो जाओ, शीलवान हो जाओ, गुणवान हो जाओ। और सब कहने के अंत में माँ ने कहा कि हनुमान, आपके प्रभु श्री राम जी आप पर बड़ी कृपा करें, मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ। और आप दर्शन करिए, अंतिम वाला जब आशीर्वाद हनुमान जी सुने ना कि प्रभु मेरे पर कृपा कर दे, ये आशीर्वाद सुनते हनुमान जी नाचने लगे। निर्भर प्रेम मगन हनुमान। नाचने के बाद माँ के चरणों में बारंबार वंदन करके कहते हैं, माँ मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, परसों से आया हूँ माँ, खाना तो छोड़िए कोई पानी ही नहीं पिलाए, उल्टे मुझे खाने के लिए कई लोग चले आए, तो फिर उनको राम लड्डू का प्रसादी देना पड़ा हमको। मुझे बहुत भूख लगी है, यहाँ बाग में बहुत मीठे मीठे फल लगे हैं, खा लूं? माँ बोली, बेटे फल तो लगे हैं लेकिन रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं यहाँ पर। हनुमान जी बोले, रखवाले? तिन कर भय माता मोहि नाहि, जो तुम सुख मानहु मन माही। हनुमान जी बोले, उनका भय मुझे नहीं है। क्यों? अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दे दिया है मैया, अब थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूं मेरे में कितना बल आया है, उसका टाइम आ गया है। माँ तो हनुमान जी का रूप देख चुकी हैं, अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम तनुज बन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। ये सारा स्वरूप माँ देख चुकी हैं। माँ ने कहा, ठीक है जाओ, हृदय में बैठे रघुनाथ जी को पहले भोग लगा लेना, उसके बाद मधुर फल खाना पुत्र, तात मधुर फल खा रघुपति चरण हृदय धरी। हनुमान जी गए, पहले पेट भर के खाएं। सतम विहाई भोक्तव्यम, इस श्लोक का केवल यही वाला लोग याद रखते, इसके बाद वाला याद नहीं रखते। 100 काम छोड़ के भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़ के स्नान करना चाहिए, 1,00,000 काम छोड़ के दान करना चाहिए, और सब काम छोड़ के पहले भगवान का भजन करना चाहिए। सही बाद वाला कोई याद नहीं रखता, पहल का जरूर सतम विहाई भोक्तव्यम, सब काम छोड़ के पहले भोजन करो। माँ ने कहा पहले खाओ, उसके बाद प्रसादी बांटना। हनुमान जी पहले पेट भर के खाएं और उसके बाद कहें, हम कोई वीवीआईपी गेस्ट तो है नहीं कि हमको सब फूल माला पहना के सब आरती उतारते उतारते यहां से लाया जाएगा। दीपक भैया, हनुमान जी बोले, हम कोई वीआईपी गेस्ट तो है नहीं कि हमको फूल माला पहना के बैंड बाजा बजा के आरती उरती दिखाते वहां से लाया जाएगा। यहां पर आया हूं कुछ उत्पात किया जाए कि सब हमको पकड़ के लेके जाएं रावण के पास। तो हनुमान जी फल खाने के बाद वृक्षों को तोड़ना प्रारंभ किए। रखवाले देखे बानर आया, वृक्षों को उखाड़ने लगा, रखवाले दौड़े हनुमान जी को मारने के लिए। हनुमान जी पहले से बैठे, 15 राक्षस को इधर पकड़े, रखवालों को 15 को इधर पकड़ के हाथ में और नीचे माटी में लगा के दबा के मसाज शुरू किए हैं उनका। गोस्वामी जी कहते हैं, रक्षक मर्द मर्द महिला, मर्द मर्द समझते हैं, मर्द मर्द यानी मुंडी पकड़ के 15 राक्षसों का नीचे माटी में लगा के ऐसा रगड़ाई शुरू की। हनुमान जी 3 बार रगड़ते थे, तीनों बार में समाप्त। तुम आओ,
रखवाले आते गए, हनुमान जी रगड़ते गए। बोले तो बहुत बढ़िया, 2 in 1 काम चल रहा है, कीर्तन भी चल रहा है, सफाई भी चल रहा है। रखवाले आते गए, हनुमान जी मारते गए। 10-12 बचे, आधे को इधर दबोचे, आधे को इधर। अभी एक ही बार रगड़े थे हनुमान जी, सीताराम खांसने लगे सब। खांसने लगे जैसे अभी हम खांस दिए। एक ही बार हनुमान जी रगड़े। रखवाले बोले हम लास्ट बचे हैं, लास्ट। मतलब सब मर गए, सबको आपने मार दिया। यदि हम भी मर जाएंगे तो आपके अतुलित बलधामम का परिचय रावण को जाके कौन देगा, इसलिए हमको छोड़ दीजिए। हनुमान जी बोले ठीक से बताओगे रावण को? रखवाले बोले फीलिंग के साथ बताएंगे। एक बार तो रगड़ी दिए हैं हम लोग को आप, हम बताएंगे कि रगड़ाई के बाद कैसा लगता है। रखवाले पहुंचे रावण के पास। रावण बोला क्या हुआ? बोले पहले हम लोग बोलते हैं उसको सुन लीजिए। नाथ एक आवा कपि भारी, तो क्या हुआ? तो क्या हुआ नहीं, तेहि अशोक वाटिका उजाड़ी। जितना मेंटेनेंस पे खर्चा किया था बराबर कर दिया पूरा। क्या किया? खाए सी फल अरु बिटपउ पारे, फल खाया, वृक्षों को तोड़ दिया। रावण बोला तुम लोग क्या कर रहे थे? बोला हमको छोड़िए, हमसे पहले वाले रक्षक मर्दि मर्दि महिलारे, रगड़ रगड़ के सबको मारा है। तुम लोग कैसे बच गए? हम तो लास्ट बोल दिए तो बच गए। अच्छा, रावण ने भट्टों को भेजा है, जाओ तुम लोग। भट्ट गए तो हनुमान जी भटाभट सबको निपटाए। एक वृक्ष लेके बैठे गए, जैसे भट्ट आते गए हनुमान जी झाड़ू मारते गए। एक बार लपेटे सब जाकर कांदीवली में झाड़ू मारे तो गोड़े गांव में जब जाके गिरे, लपेट लपेट के मार डाले। 3-4 इधर उधर से छटक के जो पोईसर मेट्रो स्टेशन पर पहुंच गए थे वो बच गए बेचारे। वो दौड़े रावण के पास, जाकर बोले प्रभु सबको मार दिया। रावण बोला फिर रगड़ के मारा? नहीं प्रभु, इस बार स्टाइल बदल दिया, झाड़ू लगा के मारा। रावण बोला मूर्ख हो तुम लोग, जब तुम लोग को पता था कि आगे से जाने से मार देता है तो पीछे से जाना चाहिए ना। बोले सरकार 25 सिपाही पीछे से गए थे, क्या हुआ? आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया, पीछे वालों का वो भी नहीं मिल पाया। क्यों? कैसे मारा? पीछे वालों को पूंछ में लपेट के ऐसा ऊपर उछाला कि सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के ऊपर चले गए, सैटेलाइट बन के घूम रहे हैं ऊपर। हम 2 घंटा खड़े थे कि कहूं नीचे गिरे, कोई नहीं गिरा, हम भग के चले आए हैं। इसी बीच रावण का एक बेटा आया अक्षय कुमार, बोला पिताजी मुझे जाने दीजिए। मां सुभटों की सेना को लेकर अक्षय कुमार गया। हनुमान जी अक्षय कुमार को देखे, देखते आवेश में आगे एक विशाल वृक्ष हाथ में उठाए हनुमान जी, और पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार की रथ पर दे मारा। जय श्री राम। क्या हुआ? क्या हुआ? गया, चटनी बन गया हो अक्षय कुमार का, रथ के साथ चिपट गया वो भी। अब दर्शन करिए, उसके साथ सुभट आए थे। कौन आया था? सुभट। जब अक्षय कुमार मर गया तो सारे सुभट कांपने लगे, अब हमारे साथ क्या करेगा ये बानर। हनुमान जी क्या किए? कछु मारे सी कछु मर्द सी कछु मिलिए सी धरे कुछ को मारे, कुछ को रगड़े, कुछ को धूल में साने। कैसे मारे? सुभट हनुमान जी को देखते भागने लगे। हनुमान जी, आप लोग कभी ढील मारे? ढील कितना मजा आता था ना पहले। अब तो ढील होता भी नहीं है, खत्म हो गया है। अच्छा, जिसका होगा वो भी नहीं बोलेगा क्या है। ढील समझते हैं ना, उसको बड़े प्रेम से लोग निकालते थे, और जहां कोई ढील मिल रहा था, कितना बड़ा अचीवमेंट हुआ है, आज मिल गई। उसको लोग
उसी प्रकार हनुमान जी कुछ राक्षसों को कछु मारे से प्रेम से उठाते हैं, हाथ में रख कर खड़े हो जाओ सीधे। चकमा देके मार रहे हैं। कछु मारे सी कछु कुमारा कछु मर्द सी। एक बोला हमको दूसरे स्टाइल से मारी, ऐसे ना मारी। बोले इधर आओ, उनके ऊपर बैठ कर लगे रगड़ने धूल में। कछु मिली इधर उधर से कोई इधर उधर से 2-3 छटके पहुंचे रावण के पास दौड़कर, जाकर बोले प्रभु मार दिया, आपके बेटे को मार दिया। कैसे मारा? पूरा का पूरा वृक्ष उठा के लपेट दिया, उसी में मर गया। हम बताएं प्रभु कोई कपि नहीं आया है, मरकट आ गया है, मरकट। रावण बोला मरकट क्या है? बहुत मारता है सरकार, मारता भी और काटता भी है, मरकट एक साथ। अच्छा। रावण बोला मेघनाथ को बुलाओ। मेघनाथ आया। रावण बोला पहले मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनो, उसको मारना मत। रावण जानता है मारने जाएगा खुदे मर जाएगा, इसलिए पहले बोला मारे सुजन सुत बांधे सुतारी, उसको केवल बांध करके लाओ मेरे पास, मैं भी तो देखूं कहां का बानर आया है। मेघनाथ महाभटों की सेना लेके चला। हनुमान जी देखे मेघनाथ को रथ पर आते, विशाल वृक्ष उठाए, पूरा का पूरा वृक्ष दे मारा उसके रथ पर। जय श्री राम। ये तो कहिए पहले ही कूद के भाग लिया वो, उसका रथ टूट गया, खंड खंड हो गया। माया करके मेघनाथ आकाश में चला गया। मेघनाथ के साथ महाभट थे। अब जब मेघनाथ आकाश में चला गया तो सारे महाभट चिल्लाने लगे, देखो फंसा के भाग गया, ऊपर लेकर आया बानर के सामने, हम लोग को छोड़ के ऊपर चला गया। अब सारे महाभट कांप रहे हैं। हनुमान जी मालूम है उनके साथ क्या किए? पता है भैया? आप लोग बानर देखें, बानर उसके शरीर में कितने बड़े बड़े केश होते हैं, बताइए, इतने बड़े बड़े। हनुमान जी के शरीर में जितने केश थे सभी केशों को श्री हनुमान जी सुई के समान नुकीला खड़ा कर लिए। कपड़ा रगड़ने वाला ब्रश देखे हैं जिसमें उसमें कांटे रहते हैं, उसी प्रकार हनुमान जी के शरीर के सारे केश सुई के समान फर गए, निडिल बन गए, सुई एकदम टाइट। और उसके बाद जो महाभट साथ में थे 15 को इधर से हनुमान जी ने लपेटा, 15 को इधर से लपेटा, ऊपर लेकर आए। महाभट बाप बाप चिल्ला रहे, मिट्टी में रगड़ के मार देगा। हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं रगड़ूंगा मिट्टी में। कैसे मारिएगा हम लोग को? हनुमान जी बोले इतनी खतरनाक बीमारी कोरोना आई थी, अभी वैक्सीन लगाए हो तुम लोग? नहीं लगाए हो ना? आज पहला डोज, दूसरा डोज और साथ में बूस्टर डोज सब लगेगा। हनुमान जी क्या किए? गोस्वामी जी कहते हैं रहे महाभटता के संगा, रहे महाभटता के हनुमान जी कही कही कभी मर दहिन जयंगा, पकड़ के अपने शरीर में हनुमान जी रगड़ना शुरू कभी मर दहिन जयंगा, पकड़ के शरीर में रगड़ने लगे। काले काले राक्षस रगड़ाई शुरू भई, चमड़ा निकलता गया, सारे राक्षस गोरे होने लगे। हनुमान जी 2 मिनट रगड़ने के बाद घुमा घुमा के देख रहे कहां छूटा है, वहां फिर रगड़ते थे। राक्षस चिल्लाने लगे महाभट मेघनाथ से, जल्दी नीचे आओ, रगड़ के मार रहा है हम लोगों को। मेघनाथ नीचे आया, हनुमान जी मुष्टिका बांधे और एक मुष्टिका मेघनाथ के सर पर दे मारा। जय श्री राम। एक मुष्टिका में बेहोश हो गया। वहीं हनुमान जी एक वृक्ष पे चढ़ के बैठ गए।
5 मिनट बाद उसकी मूर्छा खुली, धीरे से आंख खोला, देखा अरे राम ऊपर बैठा है। अब पता चला पिताश्री ने क्यों कहा था मारना मत, एक मुष्टिका मारा बेहोश कर दिया, दूसरा मारेगा मर जाऊंगा, लड़ नहीं पाऊंगा इससे, निकाल लिया ब्रह्मास्त्र। और आपको बताऊं श्री हनुमान जी को बचपन में आशीर्वाद मिला है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का प्रभाव श्री हनुमान जी पर पड़ने वाला नहीं है। हनुमान जी देखे कि ब्रह्मास्त्र विफल हो जाएगा तो उसकी महिमा गिर जाएगी, इसलिए महिमा बचाने के लिए हनुमान जी नाटक किए। जैसे मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चलाया, गोस्वामी जी कहते हैं लगा नहीं, तेही देखा कपि मूर्छित भयो। हनुमान जी देखे, अब मूर्छित करने का नाटक करके गिर गए। गिरे खाली जगह नहीं गिरे, एक जगह 35-40 राक्षस बैठे थे, उनके ऊपर एक गिर पड़े, सबको दबा के मार डाले। आंख बंद करके नाटक करके हनुमान जी गिर गए। मेघनाथ आया, हनुमान जी को देखा, पता चल गया ना इसको मैं कौन हूं, देखे गिर गया, चलो उठा करके ले चलो इसको। एक भी राक्षस हनुमान जी के पास नहीं जा रहा। मेघनाथ बोला सुनाई नहीं दे रहा, उठा करके ले चलो। एक राक्षस बोला युवराज क्रोधित न होइएगा, हम कुछ बोलना चाहते हैं, अभी बेहोश है ये, आप कह रहे हैं उठा लो, ठीक है। हम उठाने के लिए मान लीजिए उसके पास गए, उसी समय यदि होश में आ गया तो उसके रेंज में हम ही रहेंगे, हम ही को पकड़ लेगा। और आपको तो रगड़ा नहीं है ना, वो रगड़ने के बाद कितना पर आता है हमसे पूछिए आप। पूरा शरीर रगड़ दिया है, जब तक इसका हाथ खुला रहेगा कोई भी इसके पास फटकने वाला नहीं है, पहले हाथ बांधिए उसका। तब मेघनाथ ने नाग पास बांधेसी, नाग पास में हनुमान जी को बांधा। राक्षस सब हनुमान जी को उठा के कंधे पे लेके जाने लगे। हनुमान जी बेहोश हैं, कहिए नाटक। 2 मिनट हनुमान जी भी आनंद लिए, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाय। 2 मिनट बाद हनुमान जी धीरे से अपना आंख खोले, अगल बगल देखने लगे। और जैसे हनुमान जी सिर के पास वाले राक्षसों को देखे, राक्षस देखी तो जगा हुआ है वो, अब सब कांपने लगे। हनुमान जी बोले हम 2 मिनट के लिए आंख क्या बंद किए, तुम लोग हमको उठा लिए हो। बोले देखिए बानर भगवान, हम मना कर दिए थे, हम नहीं उठाएंगे आपको, हमसे उठवाया गया है, हम उठा नहीं रहे थे, वो मेघनाथ उठवाया हम लोगों से, हम नहीं उठा रहे थे, हमको रगड़ेंगे नहीं ना पौरा, बहुत दुखा रहा है अब तक शरीर हम लोग का। हनुमान जी बोले एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा, जो बोलूंगा बोलोगे। राक्षस बोले दुनिया का कोई भाषा बोल देंगे आज हम, आप जो कहिएगा सो बोल देंगे, आप रगड़िएगा मत हम लोग को। हनुमान जी बोले जोर जोर से बोलो, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, हरे राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय राम। सारे राक्षस जो हनुमान जी को उठाए हैं सब राम सिया का कीर्तन करने लगे। मेघनाथ आगे आगे चल रहा है, कान में आवाज पड़ी, सोचा हमारे सिपाही हमारे शत्रु का जय जयकार कर रहे हैं। चिल्लाया राक्षसों पर, शत्रु का नाम ले रहे हो मूर्ख। राक्षस मेघनाथ से बोले अरे चुप रहो, जगा हुआ है, तुमको लग रहा है कि बेहोश है, जगा है, टर्म कंडीशन रखा है, जो गाएगा उसको नहीं रगड़ेगा, जो नहीं गाएगा रगड़ के भूसी निकाल देगा उसको। तुमको तो रगड़ा नहीं, जो जोर से गाओ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, हरे राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सारे राक्षस से कीर्तन करवाते। हनुमान जी सबको लेके पहुंचे रावण के पास।
यहाँ रावण को हनुमान जी बहुत समझाना चाहे, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं माई बाप, समझाने में ऊर्जा उसी के पीछे खर्च करनी चाहिए जो समझने के लिए तैयार बैठा। शुकुल जी जो समझ लिया है कि हम किसी के समझाने से समझने वाले, ऐसे व्यक्ति को भूल के भी नहीं समझाना चाहिए। रावण ने आदेश दे दिया इसकी पूंछ में आग लगा दिया जाए। हनुमान जी ने इतनी बड़ी पूंछ बनाई कि पूरे नगर का तेल घी कपड़ा सब समाप्त हो गया। राक्षस सब अपने अपने घर से कपड़ा लाते थे, हनुमान जी से कहते थे देखो देखो ये कपड़ा देख रहे हो ना, ये कपड़ा तुम्हारे पूंछ पे लपेटा जाएगा, आग लगा दिया जाएगा, ये हमारा घर है, घर से लाया हूं नया कपड़ा। हनुमान जी बोले दिखाओ दिखाओ घर दिखाओ हमको। घर दिखाते जाओ, जीपीएस लोकेशन सेट करते जा रहा हूं। और जो जो चंदा बांट रहा है ना इस अग्निकांड में, एक बार आग लगने दो, प्रसादी देने उसके घर में आऊंगा मैं। जैसे आग लगाए सब, हनुमान जी चढ़ गए एक टारी पर, विशाल रूप धारण किए। आग लगा तो छोटके रूप में थे, ऊपर चढ़ के बड़का रूप धारण कर लिए। सब हाहाकार करने लगी सब, और जहां जहां से चंदा आया था उसके उसके छत पर कूदना शुरू कर दिया हनुमान जी। उलटी पलटी लंका सब जारी। विभीषण जी के छत पर नहीं कूदे, क्योंकि विभीषण जी इस अग्निकांड में कोई चंदा उंदा नहीं दिए थे। हनुमान जी बोले जब चंदा नहीं दिए तो प्रसादी क्यों देना इनको। एक विभीषण कर गृह नाही, पूरी लंका पिघल गई। समुद्र में कूद कर अग्नि को शांत करके हनुमान जी सीता मैया से चूड़ामणि लेकर माँ को भरोसा दे के भगवान के पास आए, और हनुमान जी ने भगवान को पूरी बात सुना दी। भगवान बड़े प्रसन्न हुए हैं। यहाँ पर राम जी ने हनुमान जी को बेटा कह दिया। सुनु सुत तो ही उरिड मैं नाही। देखिए कोई भी मनुष्य जीवन में आपके प्रति उपकार करे ना, तो आप उससे ये ना कहिए कि समय आएगा तो उपकार का बदला चुकाऊंगा। समय कब आएगा? जैसे आप विपत्ति में पड़े थे, सामने वाला भी विपत्ति में पड़ेगा, तब आपके लिए समय आएगा। राम जी कहते हैं कि मैं हनुमान जी आपके ऋण से उऋण होना नहीं चाहता हूं। ऐसा नहीं कि नहीं उतार सकता हूं, लेकिन मैं उतारना ही नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं मैं जीवन भर आपके ऋण से दबा रहूं। क्यों? आपका ऋण उतारने जाऊंगा तो मेरे हनुमान को पहले विपत्ति में जाना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे के जीवन में कोई विपत्ति आवे, इसलिए मैं उतारना नहीं चाहता। और भगवान ये बात बार बार कहते हैं। जब अयोध्या पहुंचे हैं भगवान तो भरत जी से कहते, भरत जी, भरत भाई कपि से उऋण हमना। मैं हनुमान जी से उऋण नहीं हो सकता। ये भगवान की कृतज्ञता है। हनुमान जी भगवान के चरणों में गिर गए, प्रभु ने उठाया है। ये पूछा, ये बताइए हनुमान जी, आपने लंका में आग कैसे लगा दी, कैसे समुद्र पार कर गए? कहो कपि रावण पालित लंका, कही विधि दह्यो दुर्ग अति बंका। कैसे जला दिया? हनुमान जी बोले मैंने नहीं जलाया। भगवान बोले किसने जलाया? हनुमान जी बोले करते हैं मेरे राघव, करते हैं मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से, और मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ
करते हैं मेरे राम जी, करते हैं मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है, मेरा तो सब आपकी